Welcome to Anjan's BioNexus. नमस्ते छात्रों, आज हम बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे ध्यान से समझना। इंट्रोडक्शन टू ICBN। सबसे पहले जानते हैं कि ICBN क्या है। ये नियमों यानी रूल्स और सिफारिशों यानी रिकमेंडेशंस का एक समूह है जो पौधों को औपचारिक बोटैनिकल नाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे पहली बार 1961 में स्वीकार किया गया था। याद रखना, ICBN में कोई भी बदलाव केवल इंटरनेशनल बोटैनिकल कांग्रेस यानी IBC द्वारा ही किया जा सकता है। एवोल्यूशन एंड मॉडर्नाइजेशन यानी ICN। समय के साथ इसमें बदलाव आए। जुलाई 2011 में मेलबर्न में हुई 18वीं IBC मीटिंग के बाद ICBN का नाम बदलकर ICN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंगी एंड प्लांट्स कर दिया गया। इस मीटिंग में कुछ बड़े बदलाव किए गए। अब नए पौधों के नामों का इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन यानी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन मान्य है। नए नाम के विवरण के लिए अब लैटिन अनिवार्य नहीं है। आप अंग्रेजी या लैटिन किसी भी भाषा का उपयोग कर सकते हैं। ये एग्जाम में 1-2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ ICBN। अब बात करते हैं उन 6 सिद्धांतों की जिन पर ये पूरा कोड टेका है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता। बोटैनिकल नामकरण जूलॉजिकल नामकरण यानी प्राणी विज्ञान से पूरी तरह स्वतंत्र है। टाइप विधि। किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप के नाम का उपयोग नॉमेनक्लेचर टाइप द्वारा निर्धारित होता है। प्राथमिकता का प्रकाशन। नामकरण प्रकाशन की प्राथमिकता पर आधारित होता है, यानी जो पहले पब्लिश हुआ उसे प्राथमिकता मिलेगी। एक सही नाम। हर टैक्सोनॉमिक ग्रुप का केवल एक ही सही नाम हो सकता है, जो नियमों के अनुसार सबसे पुराना यानी अर्लीएस्ट हो। लैटिन भाषा। वैज्ञानिक नाम चाहे कहीं से भी आए हों, उन्हें लैटिन के रूप में ही माना जाता है। पूर्वव्यापी प्रभाव। नामकरण के नियम पिछली तारीखों से प्रभावी होते हैं, यानी रेट्रोएक्टिव, जब तक कि स्पष्ट रूप से सीमित ना किया गया हो। रीकैप। हमने सीखा कि ICBN यानी अब ICN पौधों के नामकरण का नियम है। इसके 6 मुख्य सिद्धांत हैं जो नामकरण में स्पष्टता लाते हैं। एग्जाम में इसके फुल फॉर्म, स्थापना वर्ष और सिद्धांतों को अच्छे से। टैक्सोनॉमिक रैंक और नामकरण के नियम। रूल्स ऑफ ICBN। टैक्सोनॉमी में हर स्तर को टैक्सॉन कहा जाता है। पौधों के लिए इसका एक निश्चित क्रम होता है। किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। एग्जाम में अक्सर इनके लिए इस्तेमाल होने वाले सफिक्स या प्रत्यय पूछे जाते हैं। डिवीजन, इसके अंत में फाइटा जुड़ता है। क्लास, इसके अंत में ऑप्सिडा जुड़ता है। ऑर्डर, इसके अंत में एल्स जुड़ता है। फैमिली, इसमें ACA का प्रयोग होता है, जैसे रोजेसे। नाम लिखते समय ध्यान दें कि जीनस का पहला अक्षर हमेशा बड़ा कैपिटल होता है, जबकि स्पीशीज का नाम छोटे अक्षरों स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। साथ ही किसी टैक्सॉन का नाम तब तक अधूरा माना जाता है जब तक उसके साथ उस लेखक ऑथर का नाम ना हो जिसने उसे पहली बार सही तरीके से पब्लिश किया था। टाइपिफिकेशन। जब कोई लेखक किसी पौधे का नाम रखना चाहता है तो उसे एक नमूने यानी स्पेसिमेन की ज़रूरत होती है, जिसे टाइप कहा जाता है। ये कोई फोटोग्राफ, ड्राइंग या सुखाया हुआ पौधा यानी हर्बेरियम शीट हो सकता है। ये टाइप कई प्रकार के होते हैं। होलोटाइप, लेखक द्वारा चुना गया मुख्य नमूना। आइसोटाइप, होलोटाइप की बिल्कुल वैसी ही दूसरी कॉपी। सिनटाइप, जब होलोटाइप ना हो और लेखक एक से अधिक नमूनों का उल्लेख करे। पैराटाइप, होलोटाइप के साथ बताए गए अन्य नमूने। लेक्टोटाइप, अगर होलोटाइप खो जाए तो उपलब्ध सामग्री से चुना गया विकल्प। नियोटाइप, जब असली सारी सामग्री खो जाए तो बिल्कुल नया नमूना चुनना। निष्कर्ष और सिफारिश। अंत में ICBN कुछ सिफारिशें भी देता है जिनका उद्देश्य भविष्य में नामकरण में स्पष्टता और एकरूपता लाना है। छात्रों, आज हमने सीखा कि पौधों को वैज्ञानिक नाम कैसे दिए जाते हैं। एग्जाम के लिए टाइप्स के प्रकार और 6 सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो अंजन बायोनेक्सस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में।